शहर से 3 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। यह शहर खिलाफत उस्मानिया का अव्वलीन दारुल हुकूमत भी था, लेकिन आज यह सूबा बोरसा का दारुल खिलाफा बना हुआ है। शहर में खिलाफत के बानी उस्मान गाजी और इनके साहबजादे और खान गाजी के मज़ारात, तुर्कों का कदीम किला, हज़रत खिज़र से मंसूब मस्जिद और चिनार का वो 600 साल पुराना दरख्त आज भी मौजूद है, जिसके नीचे खिलाफत उस्मानिया का आगाज़ हुआ था और जिस दरख्त के बारे में मशहूर था कि सुल्तान उस्मान ने इस दरख्त को अपने ख्वाब में देखा था। फिर ये वहां पहुंची और फिर दुनिया की कोई ताकत भी तुर्कों का रास्ता न रोक सकी थी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी नाजरीन से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल सिटी ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बने घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि सैरो सियाहत पर बनाई गई तमाम वीडियोस आप लोगों को बआसानी मौसूल हो सकें। दोस्तों, हम हफ्ते की दोपहर बोरसा शहर में पहुंच गए थे। बोरसा जाने के 2 तरीके हैं, आप सड़क के जरिए वहां पहुंच जाएं या फिर आप इस्तांबुल से फेरी लें और बुहेरा मरमरा में 1.25 घंटे सफर करते हुए आप बोरसा शहर पहुंच जाएंगे। हमने फेरी के जरिए बोरसा जाने का फैसला किया। इस्तांबुल से 4 मंजिला बहरी जहाज चलते हैं। जहाज की निचली 2 मनाजिल में गाड़ियां पार्क होती हैं, तीसरी मंजिल में 1000 के करीब मुसाफिर बैठते हैं और चौथी मंजिल बिजनेस क्लास है। हम अपनी गाड़ी में फेरी तक पहुंचे, गाड़ी जहाज में पार्क की और बलाई मंजिल पर बैठ गए। सुबह के वक्त फेरी के जरिए इस्तांबुल से रुखसत होना भी एक बहुत बड़ा तजर्बा था। हमें साहिल पर इस्तांबुल की नीली मस्जिदों के मीनार, कतार अंदर कतार इमारतें, यूरोप और एशिया को मिलाने वाले दोनों पुल और बासफोरस और गोल्डन हार्न में खड़ी कश्तियां और छोटे जहाज दिखाई दे रहे थे। हमारी फेरी रवाना हुई तो इस्तांबुल आहिस्ता आहिस्ता बुहेरा मरमरा की लहरों में घुलता चला गया और आधे घंटे के बाद वहां समुंदर की तड़पती मचलती लहरें ही थी। दूर दूर तक फैला बिखरा आसमान था, छोटे छोटे जजीरे थे, समुद्री परिंदे थे और बस फेरी ने हमें 1.25 घंटे में बोरसा शहर पहुंचा दिया। बोरसा शहर तुर्की का चौथा बड़ा शहर है, आबादी 20 लाख अफराद से ज्यादा है। शहर हमारे फैसलाबाद की तरह टेक्सटाइल से वाबस्ता है। शहर के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने बोरसा की पहाड़ियों को जदीद तरीन केबल कार से मुंसलिक कर रखा है। आप केबल कार के मेन स्टेशन पर पहुंचते हैं और केबल कार आपको घने जंगलात से गुजार कर पहाड़ की इंतहाई चोटियों तक ले जाती है। हम भी केबल कार के जरिए बोरसा के पहाड़ी सिलसिले तक पहुंच गए। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी थी, आखिरी पॉइंट पर स्कीइंग का मैदान भी था और स्नो बाइक्स का ट्रैक भी। रास्ते में घने जंगल भी थे और बर्फीली नदियां और मुंजमद झीलें भी। हम आखिरी मुकाम पर पहुंचे तो वहां हर चीज मुंजमद नजर आई। स्कीइंग के मैदान में स्कीइंग हो रही थी और स्नो बाइक्स के ट्रैक पर बाइक्स चल रही थी। हम इस्लामी मुल्क में विंटर गेम्स देखकर हैरान हो गए। लोग वहां स्कीइंग भी कर रहे हैं और खवातीन और मर्द स्नो बाइक्स पर बैठकर बर्फ में मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं। इनका इस्लाम खतरे में भी नजर नहीं आ रहा था। हम परेशान हो गए कि बोरसा के पहाड़ों पर बर्फ में स्नो बाइक्स की सवारी, शदीद सर्दी और बर्फ की नरम नरम बूंदें, ये सारी चीजें चंद सेकंड्स में तस्वीर बनी और ये तस्वीर मेरे हाफजे के एल्बम में चिपसा हो गई। तुर्कों का 600 साल पुराना चिनार का दरख्त हमारी अगली मंजिल था। ये चिनार शहर के दूसरे हिस्से में पहाड़ी पर था। दरख्त तवील ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ फैला हुआ था। यह दरख्त दुनिया के जिंदा मज़ारात में शुमार होता है। दरख्त का कुतर 3 मीटर, ऊंचाई 35 मीटर और फैलाव 920 मीटर है। मैंने जिंदगी में इतना फैला हुआ दरख्त पहले नहीं देखा था। आप इस दरख्त के नीचे हजारों लोगों को आबाद कर सकते हैं। खज़ां की वजह से दरख्त पर पत्ते नहीं थे और यह तनु, शाखों और टिन मटिन टहनियों का एक तवील जाल महसूस होता था। सुल्तान उस्मान ने 1300 ईस्वी में एक अजीब सा ख्वाब देखा था। इन्हीं सुल्तान उस्मान को तुर्क सल्तनत के बानी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि इनकी नाव से एक दरख्त निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। सुल्तान ने ताबीर पूछी तो बताया गया, यह ख्वाब आपकी तवील सल्तनत की बशारत है। सुल्तान इस ख्वाब की ताबीर सुनते ही निकल खड़ा हुआ। सुल्तान ने 1326 में बोरसा शहर फतह किया। चिनार के इस दरख्त की घनी छांव में बैठा और दुनिया की इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसका एक सिरा एशिया में था, दूसरा अफ्रीका में और तीसरा यूरोप में था। दुनिया में आज तक हजारों सल्तनतें बनी, हजारों सल्तनतें पेवंद खाक भी हुई।
लेकिन तुर्क खिलाफत की दुनिया की तारीख में दूसरी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये लोग सिर्फ घोड़ों और तलवारों के धनी नहीं थे, ये आर्ट, दस्तरख्वां, लिबास और हमामों के भी इमाम थे। तुर्क जो खित्ता फतह करते थे वो खित्ता बाज़ सकाफत का मरकज बन जाता था। आप खाना काबा और मस्जिद नबवी की तारीख निकाल कर देख लीजिए, आपको वहाँ तुर्कों की अकीदत के ऐसे मज़ाहर मिलेंगे जो आपकी पलकें गीली कर देंगे। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने मस्जिद नबवी की तोसी का काम किया था। तोसी के लिए तुर्की ने पूरे इस्लामी दुनिया से आला तरीन मेमार इकट्ठे किए। मामारों को तुर्की के शानदार और खूबसूरत तरीन हिस्से में आबाद किया। दुनिया जहाँ की इन्हें मराहत दी। इन मामारों के यहाँ बेटे पैदा हुए तो इन तमाम बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया और तमाम बुजुर्ग मामारों से दरख्वास्त की कि आप इन हाफिज़ कुरान बेटों को अपना फ़न सिखाएं। ये बच्चे जब फ़न और क़रात दोनों में यकता हो गए तो सुल्तान उन्हें मदीना मुनव्वरा ले गए और मस्जिद नबवी की तोसी का फरीज़ा सौंप दिया। बारगाहे रिसालत की तोसी के बस 3 असूल थे। ये तमाम मामार 24 घंटे वज़ू में रहते थे, हर लम्हा कुरान मजीद की तलावत भी करते रहते थे और मस्जिद की हदूद में कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ नहीं टकराती थी। पत्थर का कोई टुकड़ा अगर छीलना, तराशना या तोड़ना पड़ता था तो वो लोग ये टुकड़ा मदीना मुनव्वरा से 6 किलोमीटर बाहर ले जाते थे। वो टुकड़ा वहाँ तराशा जाता और फिर दोबारा मस्जिद नबवी में लाकर मुकर्रर जगह पर नस्ब कर दिया जाता था। ये एहतमाम सिर्फ समाअत रसूल को गैर ज़रूरी आवाज़ों से महफूज रखने के लिए किया गया था। तुर्क सुल्तान कमाल के लोग थे। ये लड़ते थे तो कमाल कर देते थे, अमन में आते थे तो भी कमाल कर देते थे। सल्तनत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद ने 1453 में इस्तांबुल शहर को फतह करके भी कमाल ही कर दिया था। ये शहर वेटिकन सिटी के बाद ईसाइयों का दूसरा मुकद्दस तरीन शहर बन चुका था। आया सोफिया ईसाइयों का दूसरा मुकद्दस चर्च था। इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया कहलाता था और कुस्तुनतुनिया 1000 साल तक नाकाबिले तस्खीर रहा था। शहर के दिफा की एक बड़ी वजह इसका जोग्राफियाई महल वकूअ भी था। ये शहर 2 समुद्रों के दरमियान पहाड़ की चोटी पर आबाद था। शहर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता बासफोरस और बासफोरस के पानियों से निकला हुआ गोल्डन हार्न था। गोल्डन हार्न पानी की 7.5 किलोमीटर लंबी बारीक पट्टी है। ये पट्टी बुलंदी से एक सींग की तरह दिखाई देती है और इसी वजह से यह गोल्डन हार्न कहलाती है। इस्तांबुल के बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने गोल्डन हार्न में लोहे की मजबूत जंजीर बिछा रखी थी। ये लोग जंजीर खींच देते थे तो जहाज रुक जाते थे और ये बाद अज़ां गोल्डन हार्न में आतशगीर मवाद डालकर पानी को आग लगा देते थे तो सब जहाज जलकर राख हो जाते थे। तुर्क ये शहर फतह करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे, इसकी वजह हदीस मुबारक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का जो शख्स कुस्तुनतुनिया फतह करेगा वो जन्नती होगा। तुर्क ये सआदत हासिल करना चाहते थे। सुल्तान मोहम्मद फरवरी 1451 में 19 साल की उम्र में खलीफा बना तो तुर्क सुल्तानों की यह ख्वाहिश इसे विरसे में मिल गई। उसने 1453 में इस्तांबुल का मुहासरा किया और दुनिया की तारीख में अजीब कमाल कर दिया। सुल्तान मोहम्मद ने हजारों दरख्त कटवाए, दरख्तों के तख्ते बनाए, तख्तों पर जानवरों की चर्बी चढ़ाई, बहरी जहाज तख्तों पर रखे। हजारों लोगों ने ये जहाज खींचे धकेले और सुल्तान मोहम्मद बहरी जहाज़ों को पहाड़ के ऊपर से धकेलकर समुंदर तक ले आए। इस्तांबुल के लोग अगली सुबह जागे तो वो गोल्डन हार्न में जहाज देखकर हैरान रह गए। सुल्तान मोहम्मद ने 29 मई 1453 को इस्तांबुल शहर को फतह कर लिया और तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह बन गया। इस्तांबुल में आज भी सुल्तान फातेह और इसकी मलका गुलबहार का मज़ार मौजूद है। तुर्क सुल्तान जिंदगी में एक शानदार मस्जिद बनवाते थे। मस्जिद की दीवार के साथ अपना मज़ार और अपने खानदान का खुसूसी कब्रिस्तान बनवाते थे और इंतकाल के बाद मज़ार में दफन हो जाते थे। मसाजिद अल्लाह के घर होती हैं, ये हमेशा कायम रहती हैं और अल्लाह के घरों के इस्तेहकाम की वजह से तुर्क सुल्तानों के मज़ारात भी आज तक सलामत हैं। सुल्तान फातेह का मज़ार आज भी फातेह मस्जिद के साथ वाक़ है। मैं जब भी इस्तांबुल जाता हूँ मैं इस जन्नती सुल्तान की कब्र पर हाजिर ज़रूर होता हूँ। हम बुजुर्ग चनार के बाद उस्मान गाजी और इनके साहबजादे और खान गाजी के मज़ारों पर भी गए। ये मज़ारात कायम हैं, लेकिन ये शिकवा कि ये इस्तांबुल के मज़ारात से बहुत पीछे हैं। इसकी बड़ी वजह मस्जिद है। सुल्तान उस्मान और सुल्तान और खान के मज़ारात सिर्फ मज़ारात हैं जिन पर मस्जिद के मीनारों और गुंबदों का साया नहीं था। चनाचे वहाँ एक वीरानी और एक उदासी सी थी।
उस्मान गाजी के बाद अगली मंजिल बोरसा की कदीम मस्जिद थी। ये मस्जिद 1399 में बनी थी। ये मस्जिद 619 साल से कायम और आबाद है। बोरसा के लोगों का ख्याल है कि हजरत खिजर इस मस्जिद में नमाज के लिए आते रहते हैं। हजरत खिजर की एक निशानी इनके दाएं हाथ का अंगूठा है। आपके अंगूठे में हड्डी नहीं थी। ये रबड़ जैसा नरम और लचकीला अंगूठा था। चनाचे बोरसा के लोग नमाजों के बाद मस्जिद में मौजूद अजनबियों से हाथ मिलाते हैं। ये लोग हमारी तरह पंजा मिलाने की बजाय हथेली से दूसरे शख्स का अंगूठा पकड़ते हैं और अंगूठे में हड्डी तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये लोग हाथ मिलाते हुए हजरत खिजर को तलाश करते हैं। ये तलाश भी 600 सालों से जारी है और शायद आने वाले 600 सालों तक जारी रहेगी। बोरसा शहर की शाम सुरख भी थी, खनक भी थी और इसके बातन से तारीख की खुशबू भी उठ रही थी। हम शहर से निकले तो शहर के दरो दीवार से मगरिब की अजान टकरा रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने एक लंबा और ठंडा सांस लिया और अपने तड़पते दिल को समझाया कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम पर कायम अदारे सलामत रहते हैं। बाकी सुल्तान हो या सल्तनतें सब फना हो जाती हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो तो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखते